हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कन्या लगन पे बात कर रहे हैं और कन्या लगन की डिटेल्ड वीडियोस हम बना रहे हैं। और आजकल हमारी सीरीज चल रही है बुध की प्लेसमेंट कन्या लगन में किस किस तरह के फल दे सकती है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कन्या लगन में बुध देव की तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि बुध देव कन्या लगन के तीसरे भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तीसरे भाव का संबंध है कम्युनिकेशन से, सेल से, मार्केटिंग से, एडवर्टाइजमेंट से और हॉबीज से, स्पोर्ट्स से और हमारे यंगर सिबलिंग से, हमारे नेबर से। और ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। इस भाव में जो भी प्लानेट बैठ जाता है वो कोशिश करता है अपने तरीके से आपको मेहनत करवाए। और यहाँ पर 8 नंबर राशि है मंगल देव की। मंगल देव कारक भी हैं, इस भाव के तीसरे भाव के कारक मंगल देव हैं और 8 नंबर राशि का मतलब मंगल देव इसके मालिक भी हैं। तो मंगल का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। और ये 8 नंबर राशि बहुत ही उलझी हुई राशि है। इस राशि में कोई भी प्लानेट बैठ के ज़्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि ये राशि बहुत डीप है, वाटर साइन है और इसमें जो एनर्जीज हैं वो बड़ी सीक्रेटिव एनर्जीज हैं, बड़ी डीप एनर्जीज हैं और बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिंग एनर्जीज हैं, बड़ी तूफानी एनर्जीज हैं, बड़ी अप डाउन्स लाइफ को हिलाने वाली, लाइफ में टर्मोइल्स देने वाली एनर्जीज हैं। तो इस राशि में कोई भी प्लानेट ज़्यादा खुश नहीं होता बैठ के। अब यहाँ पर बुध देव आ गए। देखिए, एक बुध देव क्या है, बुध एक हमारे बुद्धि के कारक है, यानी कि हमारा ब्रेन है, इंटेलिजेंस है। और फिर यहाँ तो लगन के मालिक भी हैं और 10वें घर के मालिक भी हैं। तो लगन का मालिक अगर तीसरे में आ जाए तो हमारी लाइफ में मेहनत को बढ़ा देगा, हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन को बढ़ा देगा, हमारी लाइफ में ट्रैवल्स को बढ़ा देगा, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रैवल्स का भी हाउस है। हमारी लाइफ में कई तरह की अप डाउन्स रहेंगे हमारे कैरियर में और अपने लाइफ में। लेकिन 8 नंबर राशि में जो बुध है, जो हमारा ब्रेन है, वो काफ़ी गहराई में चला जाता है। तो आदमी इंटेलिजेंट होता है, एनालिटिकल स्किल ज़्यादा अच्छी होती हैं उसकी, काफ़ी डीप होता है, रिसर्च ओरिएंटेड होता है और डिगिंग डीप में बिलीव करता है। यानी किसी भी चीज़ को पढ़ना हो या जानना हो तो उसमें गहराई में आदमी जाता है, चाहे वो किसी माध्यम से जाए, चाहे वो नेट के थ्रू जाए, चाहे वो दूसरी इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जाए, लेकिन उसका जो तरीका होता है चीज़ों को, वो बिल्कुल ट्रुथ को जानने का होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर बुध जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी डीप होता है, उसकी सेंसेस शार्प होती हैं। तो 8 नंबर राशि में बुध की परफॉर्मेंस तो हम अच्छी देखते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कभी कभी यहाँ मिलती हैं। थोड़ी भाग दौड़, जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है और एक ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ रहती है। मतलब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। आप सीधी सीधी लाइफ नहीं चलती, आप मेहनत करके चीज़ों को हासिल करते हो। तो यहाँ बुध देव आ जाए तो हो सकता है आपका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स से हो, राइटिंग स्किल से हो, आईटी में हो, सॉफ्टवेयर में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, डाटा एनालिसिस में हो, या फिर 8वें घर का प्रभाव भी ये बुध आपको दे सकता है। कुछ सीक्रेट टाइप का आपका जो है प्रोफेशन हो और ट्रैवल भी आपकी लाइफ में ज़्यादा रहेगी और आप हो सकता है जहाँ काम करें वो आपके घर से काफ़ी डिस्टेंस पे वो जगह हो। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में संघर्ष रहेगा और इसमें मंगल का अच्छा बैठना इस चार्ट में बहुत ज़रूरी है अगर बुध देव के आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं इस हाउस के। तो मंगल को आप देखिए, मंगल अगर किसी अच्छे घर में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, ऊंच का बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली चाहे वो अष्टम में क्यों ना हो, मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है 1 नंबर मूल त्रिकोण में, या मंगल इवन लगन में बैठ गया,
या इवन बुध देव के साथ ही बैठ जाए, लेकिन थोड़ा दूर बैठना चाहिए। बुध और मंगल की जो एनर्जीज है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जीज हैं। दीज एनर्जीज आर नॉट सिंकिंग एनर्जी, दीज आर रिटेलिएटिंग एनर्जीज। ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये वाले प्लैनेट्स, ये वाले प्लैनेट्स एक दूसरे के एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो इसलिए अगर बुध देव यहाँ पर मंगल के साथ हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट बुध देव से दूर होनी चाहिए, तभी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज बुध क्या है, हमारी बुद्धि है, और मंगल हमारा इनिशिएटिव है, एक्शन है, इम्पल्सिवनेस है। तो जब हमारा ब्रेन और हमारा एक्शन दोनों क्लैश करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या करें हम। कभी कभी मंगल का प्रभाव आ जाता है तो हम ज़्यादा सोचे बगैर एक्शन ले लेते हैं। कभी बुध का प्रभाव आता है तो हम एक्शन ले ही नहीं सकते, उसमें देरी देरी चलती रहती है, उसमें ओवर थिंकिंग चलती रहती है, विचार ज़्यादा चलता है। तो ये एनर्जीज़ बिल्कुल डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। तो इसलिए मंगल किसी दूसरे घर में हो तो ज़्यादा अच्छा है, और किसी केंद्र त्रिकोण घर में हो, नीच का ना हो, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे यहाँ पर फल आपको मिल सकते हैं। और ये इंसान जो है कॉम्पिटेंट होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स इसमें अच्छी होंगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बातचीत करने में अच्छा होगा। अपने ऑफिस में अगर कहीं प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होगी तो उसमें अच्छा होगा, भाग दौड़ करने में अच्छा होगा। और ये लाइफ के हर चैलेंज को, मतलब लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में सक्षम होगा। और यहाँ सक्षम मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली ही विल बी ए ब्रेव पर्सन, और मेंटली ये सक्षम होगा हर चीज़ को हैंडल करने में। हाँ, इसका कम्युनिकेशन स्टाइल्स थोड़ा सा सीक्रेटिव हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, और लोग ज़्यादा उसे हो सकता है पसंद भी ना करें, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी जो 8 नंबर साइन की एनर्जीज है ना, ये मिसमैच है बुध से। तो हो सकता है उसकी बातों की एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी सी सोसाइटी में कम हो, या उसके वर्क प्लेस पे कम हो। लेकिन अगर वो मेहनत करता है और मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली मार्स विल मेक मरकरी टू वर्क हार्ड एंड गेट गुड रिजल्ट्स। अगर मंगल देव सपोज हमारे नवम भाव में आ जाए, दशम में आ जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल को आर्द्रा नक्षत्र में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। राहु के किसी नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अगर दूसरे भाव देखते हैं, ये क्योंकि मेहनत का भाव है, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्ट ट्रेवल्स का भाव है, शॉर्ट ट्रेवल्स रहेंगी। उतार चढ़ाव का भाव है, लाइफ में ट्रबल्स रहेंगी और उतार चढ़ाव भी रहेंगे। लेकिन इंसान काफ़ी शार्प होगा, काफ़ी इंटेलिजेंट होगा, ये एक अच्छी बात है। और अर्ली लाइफ में भी आदमी अपने स्कूलिंग में, टीन एज तक अच्छा ही यहाँ पर रिजल्ट्स देगा। कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, अकाउंट्स में आदमी का दिमाग काफ़ी तेज़ चलेगा यहाँ पर। और दूसरा, ये हमारे नेबरर्स का भी हाउस है, तो नेबर से हमारे रिलेशंस बहुत अमेजिंग तो हम नहीं देखते, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। ऐसे ही छोटे भाई बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। और बुध देव यहाँ बैठ के एक छोटी बहन का योग भी कभी कभी बना देते हैं। लेकिन इसमें मंगल की पोजीशन देख, मंगल एग्जॉल्ट करके ही बैठ जाए फिर तो लड़के का ही योग बनेगा, क्योंकि यहाँ जो प्लैनेट पावरफुल होगा उसकी चलेगी, ये आपने देखना है। और फिर दूसरे प्लैनेट्स भी देखो, जब भी हम जेंडर को देखते हैं तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि उस ओवरऑल चार्ट में किन प्लैनेट्स की एनर्जी ज़्यादा है। जैसे सूर्य एग्जॉल्टेड है, जुपिटर एग्जॉल्टेड है, तो फिर मेल चिल्ड्रन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो मेल के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर फीमेल प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो फिर फीमेल चिल्ड्रन रहते हैं। तो इस तरीके से मंगल तो मेल चाइल्ड ही देता है जेंडर में, और बुध फीमेल देता है। तो अगर बुध की पोजीशन यहाँ स्ट्रांग है तो फीमेल वगैरह, यानी कि बहन हो सकती है छोटी, नहीं तो फिर मंगल देव की पोजीशन स्ट्रांग है तो उसमें मेल ही रहेगा। फीमेल या मेल को ऐसे चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर और अगर हम देखते हैं तो ये हमारा सेल्स का घर है, मार्केटिंग का घर है, मीडिया का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो इन प्रोफेशन में या प्रोफाइल्स में भी आदमी को सक्सेस मिल सकती है।
और 8 नंबर का जो प्रोफेशन होता है, यानी 8वें घर का, जैसे कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़, कुछ मेडिकल साइंस, कुछ रिसर्च, कुछ गवर्नमेंट का टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इस तरह के प्रोफेशन में भी ये प्लेसमेंट आपको डाल सकती है। तो अब देखते हैं यहाँ बैठा हुआ जो बुध है वो देखेगा नवम भाव को, और नवम भाव में 2 नंबर राशि है, शुक्र की राशि है मित्र राशि है, तो अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है आदमी संघर्ष करके आदमी को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि नवम भाव को जब देखेगा तो वहाँ मित्र राशि है, तो वो एनर्जीज आपस में इनकी सिंक करती है, बुध की और शुक्र की, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो इस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और चीज़ इसमें देखनी बहुत ज़रूरी है, वो है नक्षत्र का लॉर्ड, मतलब बुध देव जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट से आपको पता लगेगा कि ये स्ट्रेट अवे आपको प्लेसमेंट मेहनत करके संघर्ष देगी या कुछ बीच में आपके उलझने या रोड़े अटकाएगी, वो देखना है आपने नक्षत्रों को। तो यहाँ दोस्तों 8 नंबर राशि में 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है विशाखा, उसका एक ही चरण है, और दूसरा है अनुराधा जिसके 4 चरण हैं, और फिर तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा जिसके 4 चरण हैं। अब देखिए विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, अनुराधा शनिदेव का है, और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध देव का है। अब देखिए बुध, अगर बुध देव के ज्येष्ठा नक्षत्र में ही बैठ जाएं तो दिस इज ए सुपर एक्सीलेंट प्लेसमेंट, क्योंकि अपना ही नक्षत्र है उनका, तो फिर आदमी कम्युनिकेशन के फील्ड में सुपर रहेगा और कामयाब होगा। अगर उसमें और तो किसी को देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मंगल को देखना है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। बुधदेव अगर ज्येष्ठा में है वो उनका अपना नक्षत्र है, अनुराधा में है तो फिर शनिदेव का प्रभाव इस प्लेसमेंट में आ जाएगा, तो आदमी फिर कैलकुलेशंस में, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में या दूसरी चीज़ों में थोड़ा उतनी शार्प नहीं होगा जितना ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव का से रहेगा, शनिदेव का इन्फ्लुएंस रहेगा, और शनिदेव तो आपको पता ही है मैनेजमेंट में ले जाते हैं या बैंकिंग में ले जाते हैं या फिर लॉ में ले जाते हैं या फिर मतलब किसी भी दूसरे एरिया में ले जाते हैं। तो शनिदेव के नक्षत्र में रिजल्ट्स एक तो लेट मिलते हैं, दूसरा बुध देव का अपना ब्रेन जो है वो उतनी काम नहीं करता, क्योंकि शनिदेव का कॉन्स्टेलेशन है, शनिदेव का घर है वो। तो इस तरीके से आपने, हाँ अगर शनिदेव बुध देव के किसी नक्षत्र में बैठ जाएं तो फिर तो ठीक है, नक्षत्र एक्सचेंज में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर शनिदेव यानी कि बुध देव के किसी नक्षत्र में नहीं है, किसी दूसरे नक्षत्र में, जुपिटर में है, सूर्य के में है या अपने में है, फिर आपको यहाँ पर आईटी में, सॉफ्टवेयर में, लैंग्वेजेस में, डाटा में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। आपका ब्रेन उतनी जल्दी काम नहीं करेगा जितना ज्येष्ठा में करेगा। हालांकि 8 नंबर की एनर्जी जो है वो भी आदमी को शार्प बनाती हैं, लेकिन शनिदेव का इन्फ्लुएंस आने से वो शार्पनेस में थोड़े से हम जो है ना डाउन हो जाएंगे। और ऐसे ही विशाखा नक्षत्र में भी अगर बुध देव बैठ जाए तब भी हम ये ज़रूर नहीं मानते कि आदमी बुध देव के ही प्रोफाइल्स में जाएगा। यानी कि जैसे हमने बताया जितने भी मॉडर्न साइंसेज हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, डाटा एनालिसिस है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, या यूँ कहना चाहिए कि रिसर्च है, ये वाली चीज़ें जो है विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में कम हो जाती है इनकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन ज्येष्ठा में ये पक्का आपको ले जाएगी, और ज्येष्ठा में बहुत आप इंटेलिजेंट रहेंगे, सुपर इंटेलिजेंट रहेंगे। और देखिए यहाँ सूर्य के आसपास ही बुध रहते हैं, सूर्य की प्लेसमेंट या तो आपकी सेम ही हाउस में होगी या आपकी दूसरे हाउस में होगी या चौथे घर में होगी। तो सूर्य की प्लेसमेंट अगर दूसरे घर में है तो नीच के हो जाएंगे, थोड़ा सा इन्फीरियर हो जाएगी। अगर सूर्य देव यहाँ बैठ जाते हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और सूर्य भी तीसरे घर में आपको पराक्रमी बनाते हैं, और ये घर भी मेहनत का है। और सूर्य देव अगर चौथे घर में आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि
गुरुदेव की राशि है और वहाँ सूर्य आ जाते हैं तो डेफिनेटली अच्छे ही फल देंगे, लेकिन कुछ विदेश से कनेक्शन बन सकता है, विदेश की सेटलमेंट आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अगर विशाखा में बैठ जाते हैं बुधदेव तो गुरु की प्लेसमेंट देखनी है, गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, और अगर अनुराधा में है तो शनि की देखनी है, ज्येष्ठा में किसी की नहीं देखनी, सिर्फ मंगल की देखनी है। तो इस तरीके से नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देख के यू कैन वेरी वेल अराइव एट द कंक्लूजन कि हमें ये बुधदेव किस तरह से हमारी जर्नी देंगे, किस तरह से रिजल्ट्स देंगे, किस तरह से हम हमारे प्रोफेशन में सक्सेसफुल होंगे। अब देखिए इस 10वें घर के भी मालिक हैं। एक तो हमारी पर्सनालिटी, हम इंटेलिजेंट रहेंगे, टॉकेटिव रहेंगे, थोड़े टॉकेटिव तो नहीं कह सकते, थोड़े सीक्रेटिव रहेंगे, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन पे बहुत अच्छी पकड़ होगी। ये तो हमारी पर्सनालिटी होगी। दूसरा 10वां घर प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन भी हमारा कहीं ना कहीं तीसरे घर से कनेक्ट कर जाएगा, और यानी कि मेहनत से और पराक्रम से, और तीसरा घर से जो चीज़ें कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से निकलती हैं, वो उस तरीके से हमारा प्रोफेशन चलेगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल रही है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दिस इज़ द ओनली रिक्वेस्ट, अदरवाइज विल सी यू टुमारो। कल बुधदेव की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, और प्लीज़ टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम, गुड बाय।